बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद FM 93.3 हिंदी शो नमस्ते हुए। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे एक भारत धर्म के बारे में, एक भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है। इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए ना? तो आइए आपको इसके पीछे की पूरी बात बताते हैं। दरअसल ये कुवैत रेडियो के एक प्रसारण केंद्र है। अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवैत की, तो वहां हिंदी कहां से आ गई? दरअसल कुवैत सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और वो भी हिंदी में। कुवैत रेडियो पर हर रविवार को इसका प्रसारण के अलग अलग रंग शामिल होते हैं। हमारी फिल्में और कला जगत से जुड़ी चर्चाएं वहां भारतीय समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय है। मुझे तो यहां तक बताया देश भर में जब मन की बात का कार्यक्रम रखा गया 111वां जो ये प्रोग्राम किया मोदी जी का, आइए बात करते हैं हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष भाई साहब देवीलाल जी सालवी से। तो किस तरह का प्रोग्राम किया गया आज मन की बात को लेकर, क्या कहेंगे देश भर में आज, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के सबसे लोकप्रिय हर महीने की अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले मन की बात के इस कार्यक्रम में लोकसभा के बाद में यह पहला तीसरे कार्यकाल का पहला कार्यक्रम था। 111वां संस्करण था। मैं सभी देशवासियों को माननीय मोदी जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित की है, एनडीए की। इस अवसर पर पहली बार आज इस तीसरे कार्यकाल का जो 111वां संस्करण था उसमें माननीय मोदी जी ने देश के कई उत्कृष्ट ऐसे जो विषय थे जो आम जनता के बीच में लाए, उसमें एक प्रमुखता से उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी माँ के नाम एक पेड़ इस वर्षा काल में लगाना है। तो मैं सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ता बंधु हैं और पदाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरा मंडल की ओर से अध्यक्ष के नाते मैं निवेदन करता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं और मोदी जी के इस मन की बात के ओर से दिए गए संदेश को एक नया आयाम प्रदान करें। उसके साथ ही माननीय मोदी जी ने वर्षा काल में छाते को लेकर के केरल की एक जो छोटा सा गाँव है जहाँ आदिवासी महिलाएं विश्व भर के प्रसिद्ध छाते उस केरल से बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया। जो अभी ओलंपिक खेल प्रारंभ होने वाले हैं उनमें सभी खेल बंधुओं के लिए भी एक उत्साहवर्धन का काम किया है। मैं माननीय मोदी जी को हमारे देश की ओर से तीसरे कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व में ये भारत संपूर्ण विश्व में पुनः सोने की सीढ़ियां के रूप में स्थापित होगा और आपके कार्यकाल में जो भी विकास के काम और जो भी नए जो कार्य हैं वो संपन्न होने जा रहे हैं, वो पूर्ण होंगे। हम पूर्ण विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाकर के आपके नेतृत्व में खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक छोटा सा सवाल था भाई साहब आपसे, जैसे जिस तरह से भारत देश पहले देश विदेशों से जो इम्पोर्ट होती थी भारत के अंदर चीज़ें, आज विकसित भारत मतलब आज भारत की जो चीज़ें हैं वो बाहर
विदेशों में जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज के डेट में आपने देखा होगा कि पिछले 2 कार्यकाल में मोदी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के उत्थान के लिए जो कार्य किया, उसके साथ साथ में छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को बहुत प्रोत्साहित किया। उसके माध्यम से आप देखोगे तो हर दृष्टि से आज देश सक्षम हुआ है। और जो वस्तुएं कई बार अपन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज स्थिति देश की ये है कि माननीय मोदी जी के एक नेतृत्व के बिया पे आज कई ऐसे प्रोडक्ट है जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आपने अभी देखा होगा, कल के अखबार में देखा कि दुनिया के पूरे पटल पे एक टाइम में हम सभी लोगों को मोबाइल खरीदने पड़ते थे बाहर से मंगा करके। आज दुनिया का दूसरा देश है भारत जो मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर भेज रहा है। तो ऐसे कई दृष्टि से आपने हथियारों को देख रक्षा के क्षेत्र में देखा होगा कि पिछले दूसरी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 22,000 से अधिक करोड़ रुपए के हथियार विदेशों को सप्लाई किए हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ हमने बहुत उन्नति के काम करके हमारे यहाँ जो है ना एक छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। वो आने वाले टाइम में दुनिया के सिरमौर बन करके चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करते हुए हर दृष्टि से भारत सक्षम होगा और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।